Hello friends, welcome back to my channel and this is chapter 6 Human Resources class 8 NCERT Geography और ये मेरा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और क्लास 8 जियोग्राफी के चैप्टर की ही मैंने जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की वीडियो भी आप सबके साथ शेयर कर दी है। और चैप्टर 5 जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी वीडियो मैं चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के कंप्लीट होने के बाद आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। और क्लास 7th का भी मैंने एक चैप्टर की वीडियो शेयर करी है जो कि है एनवायरनमेंट। अब हमें स्टार्ट करना है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ लिटल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री कितनी भी क्राउडेड हो, उसके अंदर कितनी भी जनसंख्या हो, उसे थोड़ा बहुत देखना पड़ता है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड कंट्रीज़ है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले कंट्री हैं, वो एरिया हैं। लेकिन फिर भी जो जापान है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, फार बेटर है एज़ कम्पेरेटिवली टू बांग्लादेश। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। तो लोगों का रोल एज अ रिसोर्स क्या है, इसको जानने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानें। तो पीपल जो हैं वो वेरी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किस चीज़ के अंदर, उनके एज, उनका जेंडर, उनका लिटरेसी लेवल, उनकी हेल्थ कंडीशंस और उनकी ऑक्यूपेशन और उनका इनकम लेवल में। तो वो इंटेंशनल है हमारे लिए समझने के लिए कि उनके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल क्या है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि लोगों के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन है वो रेफ़र करता है, वो बताता है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स। तो जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है ना, ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, वो हमें ये बताता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वो किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, वो उनकी एजुकेशन कितनी है और उनकी कौन सी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में वो एम्प्लॉयड है, उनका इनकम लेवल कितना है और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी हैं। तो an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age gender pyramid। तो एक इंटरेस्टिंग वे स्टडी करने का पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एक कंट्री का, हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, एक पिरामिड को देख के, जिसे कि हम कहते हैं एज जेंडर पिरामिड। जैसे कि ये एक पिरामिड है, ठीक है, उसके अंदर क्या करा गया है, एक लाइन बना के इधर मेल इधर फीमेल्स को बांट दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 0 से लेकर 14 ईयर्स तक की एज के बच्चे हैं उनको यहाँ इधर इस तरह से नीचे बांट दिया गया है, ठीक है। और फिर जो 65 प्लस है उनको इस तरह से ऊपर बांट दिया गया है, इस तरह से ऊपर। तो 0 से 14 वाले बच्चे, मतलब कुछ जो महीने के बच्चे होते हैं, उन बच्चों से लेकर 14 साल तक के बच्चे ये नीचे बांट दिए गए हैं। उसके बाद जो 15 ईयर से लेकर 64 तक के एज के हैं वो इधर बांट दिए गए हैं इस तरह से। और फिर जो 65 प्लस है, जो 65 प्लस है उनको यहाँ पर इस तरह से बांट दिया गया है। A population pyramid shows the total population divided into various age groups, example 5 to 9 years, 10 to 14 years। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन को, वो डिवाइड करता है एज ग्रुप्स के हिसाब से। जैसे कि 5 to 9 ईयर्स में डिवाइड करा है, फिर उसके बाद 10 to 14 ईयर्स में डिवाइड करा है। जैसे यहाँ पे पहले 0 से लेके 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों को डिवाइड करा था, फिर 65 अबव तक के लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। तो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप। तो जो परसेंटेज है एक टोटल पॉपुलेशन का, उसे डिवाइड कर दिया जाता है इस तरह से, मेल और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स टेल द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। जो शेप है हमारे पॉपुलेशन पिरामिड की, अगर तो उसको तो वो बताता है कि एक कंट्री के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। जो हमारी शेप है एक पॉपुलेशन पिरामिड की, वो हमें यही शो करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। तो जो बच्चे हैं जो 15 साल की एज से नीचे के हैं उन्हें बॉटम में दिखाया जा रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लेवल ऑफ बर्थ को।
और जो साइज़ है टॉप पे वो दिखा रहा है नंबर ऑफ़ एजेड पीपल जो कि 65 प्लस है, 65 ईयर्स के ऊपर है, और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डेथ्स को। तो पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें ये भी दिखाता है कि कितने डिपेंडेंट्स अपनी कंट्री में हैं। तो जो बच्चे 15 ईयर्स के नीचे हैं, मतलब कि यंग डिपेंडेंट्स, ठीक है, तो जो बच्चे 15 साल की एज के नीचे हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए, स्टडी के लिए, फूड के लिए, हर चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो एल्डरली डिपेंडेंट होते हैं, जो 65 प्लस होते हैं, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, वो ओल्ड हो चुके हैं, तो वो भी काम नहीं कर सकते हैं। और दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो हमारे 15 से लेकर 64 या 60 तक की एज के लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रेपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। एक पॉपुलेशन पिरामिड जिसकी कंट्री में जो बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं, दोनों ही ज़्यादा है, उसका जो बेस है वो ब्रॉड होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, और उसका जो ऊपर का जो बेस होता है वो नैरो होगा, थोड़ा पतला होगा, जिस कंट्री के अंदर दोनों ही क्या बर्थ और डेथ रेट हाई है। This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. तो ये इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं उनका बर्थ होता है लेकिन वो बहुत जल्दी ही मर जाते हैं, ठीक है। तो लार्ज परसेंटेज जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, और कुछ ही बच्चे होते हैं जो यंग एज में पहुंच पाते हैं, और उनमें से तो बिल्कुल ही कुछ ही होते हैं जो कि अपनी ओल्ड एज तक भी पहुंच पाते हैं। दिस सिचुएशन इज़ टापिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। तो ये जो सिचुएशन है ये दिखाई गई है एक पिरामिड शो करके, जो कि किस कंट्री का है, केन्या का है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पिरामिड ब्रॉड है, चौड़ा है बेस पे, और ऊपर जाते जाते वो किस तरह से नैरो हो गया। इसका मतलब उसके बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं, और कुछ ही लोग जो है मतलब बर्थ रेट हाई है तो वो अपने बचपन में ही मर जाते हैं, और कुछ ही लोग जो हैं वो अपनी ओल्ड एज तक पहुँचे हुए हैं। तो बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई है केन्या के। इन कंट्रीज़ वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव सर्वाइव टू एडल्टहुड। तो ये जो कंट्री है ये हमें यही दिखा रही है कि उसका जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई है, और कुछ ही जो बच्चे हैं वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, अपनी ओल्ड एज तक पहुँच पा रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो कुछ ही ओल्ड एज तक पहुँच पाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स। तो इंडिया का जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है वो क्या कंटेन करता है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ़ यंग पीपल, उसके अंदर काफ़ी यंग पीपल है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेबर फोर्स है वो एक्सपैंड भी हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ जापान दे रखा है, ये हमारा पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ इंडिया है। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि जो डेथ और बर्थ रेट है वो दोनों ही नॉर्मल है, दोनों ही ठीक है, और काफ़ी जो लोग हैं वो अपनी यंग एज तक पहुंच पाए। तो जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है दैट इज़ परफेक्ट। In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow numbers of people to reach old age. तो जो कंट्री है जैसे कि जापान, उसका जो बर्थ रेट है, उसके अंदर जो बर्थ रेट है वो थोड़ा ना कम है, तो इसलिए वो अपने बेस से नैरो है, पतला है, लेकिन जो डिक्रीज़ उनका जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ है, वो कम है। इस वजह से वो क्या अलाउ करता है लोगों को रीच करने के लिए ओल्ड एज पे। तो आप देख सकते हो कि ये है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा नैरो है, यहाँ से देखा आपने ये कितना ज़्यादा अपनी इस जगह से नैरो हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो बर्थ रेट है वो कम है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से ये ब्रॉड है ना, बड़ा चौड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी लोग अपनी ओल्ड एज तक पहुँच रहे हैं। स्किल्ड spirited and hopeful young people and endowed with a positive outlook are the future of
आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। तो जो स्किल्ड पीपल होते हैं, होपफुल यंग पीपल होते हैं, वो क्या बताते हैं, एक पॉजिटिव लुक बताते हैं कंट्री का, कि वो जो कंट्री है, वो जो नेशन है, उसका जो फ्यूचर है वो कितना पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी इन इंडिया आर fortunate to have such a resource। तो जो इंडिया का जो फॉर्चुनेट है वो दिखाता है हैव सच अ रिसोर्स। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम अवेलेबल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, जो अब क्या होना चाहिए, उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए और उन्हें जो है प्रोवाइड कर, अब जो लोग हैं उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए और उन लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो एबल बन सके, ताकि वो इस काबिल बन सके और प्रोडक्टिविटी भी कर सके। ठीक है, तो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए क्या, हमें एजुकेशन, है ना, और प्रोवाइड करनी चाहिए स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो दे मस्ट बी एजुकेटेड और हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़, जो भी हमारी जनसंख्या, जो भी हमारे लोग हैं, है ना, ताकि वो क्या एबल हो सके, ताकि वो किस चीज़ के लिए एबल हो सके, प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।